मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मूर्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। संत श्रोमणी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। दरबार सिद्धि जी का 9वें अध्याय का उपांत्य भाग लगभग चल रहा है। संभवतः एक दो सूत्र और रहेंगे। देखिए, असंख्यात गुणी निर्जरा के संबंध में कल चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की होती है। श्रावक से असंख्यात गुणी निर्जरा विरत के होती है, अर्थात अष्टम गुण स्थानवर्ती जीव के। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर रहा है, ऐसी जीव की होती है। उससे असंख्यात गुणी दर्शन मोह शपक की, दर्शन मोह की उपशमना करने वाले की, फिर शपक की। इस प्रकार क्रमशः 10 निर्जनाएं वहां पर कही गई। कह रहे हैं कि आह सम्यक दर्शन सन्निधाने भी यदि असंख्य गुण निर्जरत्वात् परस्परतो न साम्यम येषां किं तर्हि श्रावकवत् अमी विहतादयः गुणभेदात् न निर्ग्रंथताम अर्हन्ति इति प्रश्न कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन सन्निधाने अपि, सम्यक दर्शन के साथ होने पर भी, सन्निधान अर्थात साथ, तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का सन्निधान होने पर भी, सम्यक दर्शन का साथ होने पर भी यदि असंख्य गुण निर्जरत्वात्, असंख्यात गुण निर्जरा होने के कारण से, मतलब असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, फिर भी परस्पर तो न साम्यम, फिर भी परस्पर में समान नहीं है। किन तरीहि श्रावकवत, तो क्या श्रावक के वत अर्थात समान, अमी विरतादया ये जो विरत आदि हैं, ये भी गुण भेदात न निर्ग्रंथताम अर्हन्ति, तो क्या ये गुण भेद के कारण से निर्ग्रंथता को, निर्ग्रंथ पने को प्राप्त नहीं होते। मतलब केवल इन्होंने व्रत आदि को ले लिया है, पंच अणुव्रत, पंच महाव्रतों को ग्रहण कर लिया है, तो पंच महाव्रतों को ग्रहण करने पर ये सभी निर्ग्रंथ पना इनमें एक जैसा हो जावे, सो नहीं हो सकता।
उच्यते न एतत् एवं, ऐसा नहीं हो सकता। यस्मात् गुण भेदात् अन्योन्य विशेषेपि नैगमादिनय व्यापारात् सर्वेपि ही भवन्ति। अर्थात गुण भेद के कारण से अन्योन्य विशेषेपि परस्पर में विशेष होने पर भी नैगमादि नय व्यापारात नैगम आदि नयों के व्यापार से सर्वेपि ही भवंती, अर्थात सभी होते हैं। निर्ग्रंथ पना तो सब में समान होता है। अर्थात ये कह रहे थे, क्या श्रावक के समान विरत आदि भी केवल गुण भेद के कारण निर्ग्रंथ पने को नहीं प्राप्त हो सकते? तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, निर्ग्रंथ पने को तो सभी प्राप्त हैं, लेकिन नैगम नय आदि की अपेक्षा से कुछ एक अंतर उनमें है। अब वही उन विरतों का स्वरूप कहेंगे यहाँ पर। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथाः। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ऐसे ये 5 प्रकार के मुनि महाराज होते हैं। जो विरत है, निर्ग्रंथ है, वो पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक और स्नातक। इस प्रकार निर्ग्रंथाः जो निर्ग्रंथ होते हैं वो 5 वेदों वाले हैं। ये मत खोला करें, कितनी बार समझाया है इनको, नहीं समझते। अब पुला तो पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ हैं। अब इनमें इनका स्वरूप क्रमशः कहते हैं। उत्तर गुण भावना पेत मनसो व्रतेष्वपि क्वचित कदाचित परिपूर्णताम अपरिप्राप्नुवन्तो अविशुद्ध पुलाक सादृश्यात् पुलाकाः इत्युच्यन्ते। कि उत्तर गुण भावना पेत मनसो, उत्तर गुणों की भावना से अनपेत है जिनका मन, अर्थात जिनके उत्तर गुणों की भावना तो नहीं है। किसमें? तो कहा व्रतेषु, अर्थात व्रतों में। व्रतों में जिनके उत्तर गुणों की भावना से जो रहित है, और क्वचित कदाचित कभी कभी परिपूर्णताम, कभी कभी तो अपने मूल गुणों में भी, परिपूर्णता में भी, व्रतों की पूर्णता में भी अविशुद्ध अपरिप्राप्नुवन्तः, अर्थात कभी कभी वे मूल गुणों में भी अपरिप्राप्त हो जाते हैं, अर्थात दोषों से युक्त हो जाते हैं। तो उत्तर गुणों की भावना से तो जो रहित हैं, और कभी कभी व्रतों में ही, व्रतेषु अपि, व्रतों में भी कभी कभी मूल गुणों में भी, जो मूल गुण हैं साधुओं के, उन उन मूल गुणों में भी जो कभी कभी दोष लगा देते हैं, ऐसे साधुओं को पुलाक कहते हैं। अब पुलाक क्यों कहा?
तो कहा अविशुद्ध पुलाक सादृश्यात, ये कैसे हैं? तो ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, ऐसे चावल जिनके ऊपर अभी छिलका लगा हुआ है, अर्थात पुवाल से जो सहित होते हैं, ऐसे चावलों को कहा जाता है पुलाव। तो पुवाल से सहित जो चावल हैं, जैसे वह मलिन होते हैं, ऐसे ही वे साधु मलिन होते हैं। उन्हें ही पुलाक पुलाका है, उन्हें ही पुलाक साधु कहा जाता है। अर्थात जिनमें उत्तर गुणों की तो भावना नहीं है और मूल गुणों में भी जिनके क्वचित कदाचित दोष लग जाता है, ऐसे वे साधु पुलाक साधु कहलाते हैं। फिर वपुष के विषय में कहते हैं, नैर्ग्रंथ्यम प्रति स्थिताः अखंडितव्रताः शरीरोपकारण विभूषानुवर्तिनो विविक्त परिवाराः मोहशबल युक्ता वपुषाः। कह रहे हैं नैर्ग्रंथ्यम प्रतिष्ठिताः, जो नैर्ग्रंथ के पथ में स्थित है, अर्थात जो पूर्ण रूप से निर्ग्रंथ पने को प्राप्त हैं। अखंडित व्रता, जिनके व्रतों को, जो व्रतों को अखंड रूप से पालन करते हैं, और शरीर उपकरण विभूषानुवर्तिन, शरीर की, है ना, शरीर के और उपकरण के विभूषण में ही, अर्थात शरीर और उपकरणों की शोभा में ही हमेशा जो अनुवर्तिना, उसी उसी में लगे रहते हैं, शरीर और उपकरण की शोभा में ही लगे रहते हैं। विविक्त अविविक्त परिवारा, और जो परिवार से विविक्त नहीं है, बहुत सारे संबंधी भाई बंधुजनों से घिरे हैं, और मोह सबल युक्ता, अत्यंत मोह से जो युक्त हो रहे हैं, बहुत से प्रकार के मोह से जो युक्त हो रहे हैं, वे सभी बकुशाह, बकुश मुनि कहलाते हैं। सबल पर्यायवाची बकुश शब्द, जो सबल शब्द है वो पर्यायवाची है, किसका? बकुश शब्द का। तो विचित्र प्रकार के, चित्र विचित्र प्रकार के मोह से जो युक्त है, वह ही सबल है, तो वही बकुश है। अर्थात निर्ग्रंथ के में तो स्थित है, व्रतों को खंडित नहीं होने दे रहा है, लेकिन शरीर और उपकरण के में ही जुटा रहा है, और अविविक्त परिवार हो चुका है, अर्थात परिवार के साथ में ही लगा हुआ है, विविक्त नहीं है। विविक्त मतलब होता है मोह से छूटा हुआ, तो मोह जिसका छूट जाता है वह विविक्त है, और अविविक्त अर्थात जिसका मोह छूटा नहीं है परिवार में, तो ऐसा वह मोह रूपी शबल से युक्त होता हुआ बकुश मुनि कहलाता है। पुनः कहते हैं कुशीला द्विविधा, कुशील दो प्रकार के हैं, प्रतिसेवना कुशीला और कषाय कुशीला। एक तो प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील, इस प्रकार के कषाय कुशील दो प्रकार के। तो कषाय कुशील साधु और प्रतिसेवना कुशील साधु, इस प्रकार के दो भेद यहाँ हुए। उसमें कषाय कुशील का लक्षण पहले कहते हैं, सॉरी, प्रतिसेवना कुशील का, अविविक्त परिग्रह परिपूर्णोपमा परिपूर्णो भया कथंचित उत्तर गुण विराधिना प्रतिसेवना कुशीला।
जो अविविक्त परिग्रह, परिग्रह से जो अभी विरक्त नहीं हुए हैं, परिग्रह जिनके लगा हुआ है, और कथंचित उत्तर गुण विराधिना, और उत्तर गुणों की जो विराधना करने में लगे हैं। तो कह रहे हैं अविविक्त परिग्रह, जिन्होंने परिग्रह को अभी छोड़ा नहीं है, और परिपूर्णोभया, उभय अर्थात दोनों ही गुणों से परिपूर्ण, गुणोभया परिपूर्ण है उभय गुणों से, अर्थात उत्तर गुणों में भी जो पूर्ण है, उत्तर गुणों में जो पूर्ण है, मूल गुणों में जो पूर्ण है, लेकिन कथ कथंचित उत्तर गुण विरोधिना, कदाचित उत्तर गुणों का विरोध वह हो जाता है उनके, कथंचित उत्तर गुणों की विराधना उनके माध्यम से हो जाती है, ऐसे वह प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। अर्थात मूल गुण उत्तर गुण दोनों का परिपूर्ण बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं, परंतु कदाचित ये ऐसे इस प्रकार से अपने उत्तर गुणों के विरोधी हो जाते हैं, तो प्रतिसेवना कुशील। फिर कहते हैं कषाय कुशील कौन है? वशीकृतानि अकषायोदयाः संज्वलन मात्र तंत्राः कषाय कुशीलाः। भैया जी ये जो जय जिनेन्द्र, कहिए। अविविक्त परिग्रह ये मूल गुण में आएगा, किस में आएगा? अविविक्त परिग्रह मतलब हो गया जिन्होंने परिग्रह, देखो परिग्रह जो है वह अलग से उन्होंने कहा गया है, क्योंकि परिग्रह का समावेश यद्यपि उसमें हो जाता है, जब परिग्रह महाव्रत लेंगे तो परिग्रह महाव्रत में वह परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करेंगे, तथापि विशेषता की अपेक्षा से ऐसा कह दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि जी आदि में पढ़ा होगा ना। पहले तो रत्नकंड शौकाचार्य जी में ही लक्षण दिया है साधु का, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा परिग्रह प्रशस्यते। तो यहाँ का निरारंभो अपरिग्रह, तो यद्यपि उसके महाव्रत है पर उसको अपरिग्रही क्यों कहा? तो वह भी उत्तर दिया कि जैसे क्षत्रिय समाया सूरवर्मा अपि, कि क्षत्रिय लोग आ गए और सूरवर्मा भी आ गए। तो यद्यपि सूरवर्मा का अंतर्भाव क्षत्रिय में ही हो रहा था, लेकिन विशिष्ट और विशिष्ट दिखाने के लिए, विशिष्टता दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि सूरवर्मा भी आ गए। इसी प्रकार यद्यपि परिग्रह महाव्रत में उसका ग्रहण हो रहा है, तथापि परिग्रह पाप का मूल कारण है, ऐसा ऐसी विशिष्टता बताने के लिए परिग्रह से रहित कहा। नहीं, पर इसमें तो परिग्रह से सहित बता रहे हैं ना उनको। भैया जी परिग्रह में क्या चीज आएगी इनके लिए? क्या? ये निर्ग्रंथ जो प्रतिसेवन साधु है, इनके लिए परिग्रह के अंतर्गत क्या आएगा? हाँ ठीक ठीक, मूल गुण तो इनके, हाँ मूल हाँ गुण तो इनके पूरे हैं, उत्तर गुण में विराधना और ये आपने बोला, तो ठीक है अभी परिग्रह में क्या हुआ फिर? ठीक है। जो पहले प्रश्न पूछा था वो शायद, भैया जी मैं बताऊं? क्या? मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, ब्रह्म सागर महाराज जी ने कहा था कि परिग्रह वैसा नहीं जो अपने श्रावकों से ग्रह रहते हैं। तो महाराज जी के आगे श्रावक नहीं लगे रहते, नीचे बैठे रहते, कई श्रावक बातचीत करते रहते हैं, वो परिग्रह लिया जाएगा। ठीक ठीक। श्रावकों का? हाँ, श्रावकों को बताया था उन्होंने, वो श्रावकों से ग्रह रहते हैं। तो परिग्रह में आएगा, वो परिग्रह में आएगा, वो आएगा परिग्रह में, वैसा परिग्रह नहीं जो लेकिन आजकल तो सभी साधु संत घिरे रहते हैं श्रावकों नहीं से। नहीं 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 नहीं, सब नहीं घिरे रहते, 2-4 मिनट सभी के लिए घिरे बातें रहते हैं। करते हैं और हटा देते हैं, सब नहीं घिरे अच्छा, रहते हैं। सुनिए हाँ, सुनिए, एक ऐसा भी आ सकता है ना कि हमने इतने नहीं नहीं पंचतत्व नहीं 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 नहीं, पैसा वैसा नहीं, वो अपने परिवार का मतलब परिग्रह है, जो श्रावकों से घिरे रहते हैं, वो है परिग्रह में।
वैसा वैसा नहीं है। प्रणब सागर महाराज जी ने बताया था। तो ये परिग्रह तो कितनी सारी चीज है। ठीक है, चलो भैया जी आगे पढ़ाओ, चलो छोड़ो, अब जिसका आना होगा देख लेंगे बाद में। ठीक आप है। आगे यह उत्तर जम सकता है कि वह जो शिष्य रूप में जो परिग्रह इकट्ठा किए हुए हैं उस परिग्रह को, अर्थात जो और भी बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं साधु के साथ, तो वह उनके परिग्रह बन सकता है। तो प्रतिसेवना कुशील और कषायशील जो परिग्रह से घिरे रहते हैं और मूल और उत्तर गुणों में ठीक है, परंतु कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना हो जाती है, प्रतिसेवना कुशील है। और इसके बाद उन्होंने कहा वशीकृतानि आकाशायोदयाः संज्वलन मात्र तंत्राः कषाय कुशीलाः, कि वशीकृतानि वश में कर लिया है। वश में कर लिया है। किसको वश में कर लिया है? एक मिनट, वशीकृतानि ना कह करके वशीकृत अन्य कषायोदया, ये विग्रह होना चाहिए। तो वशीकृत वश में कर लिया है अन्य कषायों के उदय को जिन्होंने। तो जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो बस में कर लिया है, अर्थात अन्य कषायों को तो वो जीत चुके हैं, लेकिन संज्वलन मात्र तंत्राः, संज्वलन कषाय के जो परतंत्र में है अभी, अर्थात संज्वलन कषाय जिनके उदय में बनी हुई है, अधीन है उसके, वे सभी कषाय कुशीलाः, वे सभी कषाय कुशील कहलाते हैं। तो जी ये जी कषाय कुशील बिल्कुल। जो साधु है उसी प्रकार के हैं, उनके संज्वलन कषाय का जी उदय बना हुआ है। फिर कह रहे हैं उदक दंड राजीवद अनभिव्यक्तोदय कर्माणः ऊर्ध्वं मुहूर्तात् उद्भिद्यमान केवल ज्ञान दर्शन भाजो निर्ग्रंथाः। तो कह रहे हैं उदक दंड, उदक का अर्थ होता है जल, और दंड अर्थात लकड़ी। तो जैसे उदक में अर्थात जल में लकड़ी के माध्यम से अनभिव्यक्त उदय कर्माणः दंड राजीवत, राजी के समान अर्थात रेखा के समान। तो जैसे उदक में जल में लकड़ी से कोई रेखा खींचते हैं तो वह अनभिव्यक्त होती है, अर्थात व्यक्त नहीं होती, अर्थात लकड़ी से जल में खींची हुई रेखा दिख नहीं सकती। उसी प्रकार से अनभिव्यक्त उदय कर्माणा, जिनके कर्मों का उदय अब अप्रकट सा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊर्ध्वम मुहूर्तात्, एक मुहूर्त के बाद उद्भिद्यमान केवल ज्ञान, जिनके केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जिनके अंतर मुहूर्त बाद ही प्रकट होना है, ऐसे वे निर्ग्रंथाः, निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अर्थात जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के भाज अर्थात
भाजक होते हैं, पात्र होते हैं, ऐसे वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। मतलब यही हो गया कि जैसे जल में खींची हुई कोई रेखा स्पष्ट रूप से स्पष्ट में दिखाई नहीं देती है, इसी प्रकार जिन्होंने अपने कर्मों के उदय को भी अप्रकट कर लिया है और अंतर्मूर्त के बाद जो कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन के पात्र बनेंगे, ऐसे वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। भैया जी काय कुशील वाले ये जो है वो कौन से गुण स्थान तक रहेंगे, 9वें तक? 6 से 10। रुक जाइए, 10वें तो वो 6 से 10 गुण था। 10वें में रहेंगे, सूक्ष्म संप्राय में हाँ, रहेंगे। अच्छा 10 में रहेंगे। 10वें भी तक भी रहेंगे ना? सूक्ष्म संप्राय है ना उनके। हाँ, सूक्ष्म संप्राय संजुलन का बता रहे हैं ना। 11 से 12 निर्ग्रंथ और 13 से 14 हाँ, वो। स्नातक स्नातक। ठीक है। अब आगे पढ़ा लें। जी। प्रक्षीण घाति कर्माणः केवलिनो द्विविधाः। प्रक्षीण घाति कर्माणः, जिन्होंने घातिया कर्मों को प्रक्षीण कर दिया है, नाश कर दिया है, ऐसे द्विविधा केवलिनाः, 2 प्रकार के जो केवली जन हैं वे स्नातक कहलाते हैं। ते एते पंचापि निर्ग्रंथाः, और ये ऊपर जो कहे हुए हैं वे 5 ही निर्ग्रंथ हैं। चारित्र परिणामस्य प्रकर्षा प्रकर्ष भेदे, चारित्र परिणामों के प्रकर्ष और अप्रकर्ष, प्रकर्ष अर्थात अधिक और अप्रकर्ष अर्थात न्यून, तो अधिक और न्यून भेद की अपेक्षा से, और सत्यपि नैगम संग्रह आदि नयापेक्षया, नैगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा से सर्वेपि ते निर्ग्रंथाः इत्युच्यन्ते, वे सभी निर्ग्रंथ इत्युच्यन्ते कहे जाते हैं। तेषां पुलाकादीनां भूयोपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, उन पुलाक आदि के भूयः अपि पुनः विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, विशेष ज्ञान प्राप्त कराने के लिए कहते हैं। भैया न्यून का क्या मतलब होगा? न्यून अर्थात कम। ठीक। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंगलेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपपाद और स्थान, इन भेदों से ये सब पुलाक आदि मुनियों के भेद जानना चाहिए। अर्थात पुलाक आदि जो मुनि होते हैं वह संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्या उपाद और स्थान के भेद से, ये 8 भेद गए, कितने गए? 8 है ना। तो ये 8 भेद जो घटित हो जाएंगे इन्हीं में। ते एते पुलाकादयाः संयमादिभिः अष्टभिः अनुयोगैः साध्याः व्याख्येयाः। ते एते पुलाकादयाः, वे पुलाक आदि, संयमादि भी, संयम आदि जो ऊपर कहे गए हैं 8 अनुयोग, उन अनुयोगों के द्वारा ये साध्याः साध्य हैं, अर्थात व्याख्या व्याख्यान करने के योग्य हैं। अर्थात इनको व्याख्यान किया जाएगा पुलाक आदि को संयम आदि 8 अनुयोगों के माध्यम से। संयम आदि 8 प्रकार के होते हैं,
ये साधु। तद्यथा वह इस प्रकार है। पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीलाः। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील जो मुनि है, जो पुलाक मुनि है, बकुश मुनि है और प्रतिसेवना कुशील मुनि है, उनके द्वयो संयमयोः, दो संयमों में से सामयिक छेदोपस्थापनयोर वर्तन्ते, अर्थात भैया जी वह पुलाक का अर्थ क्या होता है? क्या पुलाक का अर्थ, पुलाक। बताया है ना, ऐसे चावल जो छिलके से युक्त है वह चावल कहलाएगा पुलाक। तो ये जी सामाजिक अंदर जो लाली आती उस अंदर लाली होती है, पतली सी झिल्ली, हाँ, उसको पतली सी झिल्ली, ठीक है। तो पुलाक वकुश और प्रतिसेवना कुशील जो मुनि है, उनके द्वयो संयमयो, दो संयमों में सामयिक छेदोपस्थापनयोर, अर्थात सामयिक और छेदोपस्थापना में वर्तन्ते, अर्थात होता है। उनके सामयिक और छेदोपस्थापना ये संयम होता है, अर्थात इस संयम से वह सहित होते हैं पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशीला द्वयो संयमयो, जो कषाय कुशील होते हैं वो दो संयमों से, अर्थात परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्रयो पूर्वयोश्च, अर्थात पूर्व के जो दो कह दिए हैं, सामयिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, इस प्रकार अर्थ हो गया कि कषाय कुशील जो मुनि है उनके सामयिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय संयम उनके होता है। छेदों और स्थान नहीं होगा, बस एक पांचवा। क्या, पांचवा एक नहीं होगा, बाकी चारों होंगे। हाँ तो वही वही ना बता रहे हैं। हाँ जी। निर्ग्रंथ स्नातकाः एकस्मिन्नेव यथाख्यात संयमे सन्ति। जो निर्ग्रंथ और स्नातका हैं, उनके एकस्मिन्नेव, एक में ही, यथाख्यात संयम, यथाख्यात संयम में ही, अर्थात निर्ग्रंथ और स्नातक के एक यथाख्यात संयम ही होगा। श्रुतम, अब श्रुत की अपेक्षा से यहाँ पुलाक बकुश आदि को कहा जा रहा है। पहले संयम की अपेक्षा कहा, अब श्रुत की अपेक्षा कह रहे हैं कि पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीलाः उत्कर्षेण अभिन्नाक्षर दश पूर्वधराः। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील उत्कर्षेण, उत्कृष्ट रूप से, अभिन्नाक्षर, अभिन्न अक्षरों से युक्त, अर्थात एक भी अक्षर जिसमें कम न रह जाए, ऐसे अधिकाधिक 10 पूर्व धराः, 10 पूर्व के धारी होते हैं। अर्थात श्रोतक ज्ञान की अपेक्षा कषाय कुशील और पुलाक बकुश प्रतिसेवना कुशीलाः तो पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील अधिक से अधिक
10 पूर्व के ज्ञाता। कषाय कुशीलाः निर्ग्रंथाः च निर्ग्रंथाः चतुर्दश पूर्वधराः। जो कषाय कुशील हैं और निर्ग्रंथ हैं वे अधिकाधिक चतुर्दश पूर्वधराः 14 पूर्व के धारी हो सकते हैं। कषाय कुशील और निर्ग्रंथ 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। जी 14 और 10। जघन्येन, अभी उत्कृष्ट अपेक्षा की उत्कृष्ट अपेक्षा से बात करी, अब जघन्य अपेक्षा से कहते हैं जघन्येन पुलाकस्य श्रुतम आचार वस्तु। अर्थात जघन्य अपेक्षा से जब हम बात करेंगे तो पुलाक मुनि श्रुतमाचार अर्थात कितने श्रुत के आचार, आचारांग, कम से कम आचारांग के तो ज्ञाता होते हैं जगन्य की अपेक्षा से। और बकुश कुशील निर्ग्रंथानाम श्रुतम अष्टौ प्रवचन मातरः। और बकुश और जो कुशील हैं और निर्ग्रंथ हैं वे कम से कम अष्टौ श्रुतम 8 श्रुत के अर्थात प्रवचन मात्रिका के, 5 समिति और 3 गुप्ती ये प्रवचन मात्रिका कहलाती है। तो कम से कम बकुश कुशील और निर्ग्रंथ श्रुत ज्ञान की अपेक्षा 5 समितियों 3 गुप्तियों की तो जानकार होंगे ही होंगे। स्नातकाः अपगत श्रुताः केवलिनः। और जो स्नातक होंगे उनके तो अपगत हो चुका है श्रुत ज्ञान, अर्थात उनके तो वो श्रुताभ्यास का उसमें तो प्रश्न ही नहीं बनता, अर्थात वो तो केवल ज्ञानी ही है। शुद्ध ज्ञान नहीं होगा उनमें। अरे श्रुताभ्यास का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वह केवल ही है। ठीक केवली में श्रुत ज्ञान का प्रश्न कहां से बनेगा। ठीक। प्रतिसेवना की अपेक्षा बात करते हैं हम। पंचानाम मूल गुणानाम रात्रि भोजन वर्जनस्य च पराभियोगात् बलात् अन्यतमं सेवमानः पुलाको भवति। अर्थात प्रतिसेवना का अर्थ है व्रतों में दोष लगाना। तो जो पुलाक मुनि है पंचानाम मूल गुणानाम 5 मूल गुणों के, 5 मूल गुणों के अर्थात दोष लगाने की अपेक्षा यहां बात हो रही है। प्रतिसेवना का मतलब व्रतों में दोष लगा। प्रतिसेवना का अर्थ यहां हमने बताई दिया आपको कि व्रतों में जो दोष लगाना है उसका नाम प्रतिसेवना है। और जो पुलाक मुनि है वे 5 ही मूल गुणानाम 5 मूल गुणों को, अर्थात 5 मूल गुण से यहां तात्पर्य है 5 महाव्रत। तो 5 महाव्रतों में रात्रि भोजन वर्जनस्य च, और रात्रि भोजन त्याग व्रत में से पराभियोगात्, किसी के परवश होकर के और अन्यतमं प्रतिसेवमानः, उसको उसमें दोष लगा देते हैं। इस तरह वे पुलाक होते हैं। अर्थात पुलाक जो मुनि है वह दूसरों के दबाव में आकर के जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन त्याग का जो व्रत लिया था उसमें से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला होता है, ऐसा कहा गया। रात्रि भोजन ले लेते हैं भाई। नहीं, देखिए दोष लगाना है, रात्रि भोजन ग्रहण करना नहीं है।
जो दोष लगते हैं वह अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के रूप से लगते हैं। तो अनाचार स्वरूप अगर वह ग्रहण कर लेंगे तब तो वो मुनि ही नहीं रहे ना। जी जी। हाँ, तो अतिक्रम, व्यतिक्रम आदि में से कोई चित्त की शुद्धि आदि की क्षति हो गई, ऐसा वहां कहेंगे। ठीक है भैया। फिर कह रहे हैं बकुशो द्विविधा। बकुश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उपकरण बकुशः, शरीर बकुशः। उपकरण बकुश और शरीर बकुश। तत्र उपकरण बकुशो बहुविशेष युक्तोपकरणाकांक्षी। उनमें से जो उपकरण बकुश है वह बहुविशेष युक्तोपकरण अर्थात बहुत सारी विशेषताओं से युक्त या फिर अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणाकांक्षी उपकरणों को चाहने वाला होता है। अर्थात वह चाहता है कि ये वाला उपकरण भी मुझे मिल जाए, ये वाला भी उपकरण हो जाए, ये वाली सुविधा भी मेरे पास हो जाए, ऐसा भी हो जाए। इस प्रकार से बहुविध उपकरणों का चाहने वाला होता है। भैया जी बकुश का मीनिंग क्या होता? बकुश शब्द का मीनिंग, चित्र विचित्र बताया था महाराज जी ने। अच्छा, चित्र विचित्र, ठीक है। हाँ, कबूतर के जैसा। अब भैया जी एक बात और, आपने अभी बताया ना रात्रि भोजन वर्जन, हाँ इसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे ब्रह्मचारी लोग आते रहते महाराज जी के पास, तो शाम के टाइम आए तो हाँ, महाराज जी ने अचानक पूछ लिया भोजन हो गया, भोजन तो हो ये गया। दोष लग जाता है। हम्म। तो रात्रि आदि में ऐसा पूछ लेने से। शाम के टाइम पे रात हो जाती है ना, तो हम्म। महाराज जी को दोष लग जाता है। हाँ, कुल मिलाकर के वही दोष है, वही यही दोष कहे जाएंगे। बाकी उनको लेने संबंधित आदि दोष नहीं कहेंगे। भैया इसमें निर्ग्रंथ साधु के भेद बताए हैं, और फिर निर्ग्रंथ साधु उसमें भी इंक्लूड कर दिया, 5 कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक देखो, निर्ग्रंथ। ऐसा क्यों कहा? मूल रूप से तो वह 5 भेद हैं। अब उन 5 भेदों में संयम की अपेक्षा से भी भेद हो जाता है, श्रुत की अपेक्षा भी उनमें भेद है। उन पांचों में ही श्रुत की अपेक्षा से, प्रतिसेवना की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से। तो उन साधुओं में भी, उन पुलाग, बकुश, कुशी, निर्ग्रंथ, स्नातक और निर्ग्रंथ में भी इस भेदों से कई भेद बन जाएंगे, है ना। जी इस भैया सभी ठीक में है। भेद हो रहा है। बकुश का क्या मतलब हुआ भैया जी? अरे अभी तो बताया था ना उन्होंने, बताया तो था कि चित्र विचित्र, चित्र ऐसा अर्थ विचित्र, है। चितकबरा। बकुश का अर्थ चितकबरा है, जैसे सफेद पर काले धब्बे होते हैं, हाँ हाँ वैसे हाँ, ही इंद्रियों का कबूतर निर्माण की आचरण में शरीर कबूतर की आदि का कलर का। मोह धब्बे की तरह होने से वकुश कहे जाते हैं। जी हाँ, ठीक है। कहाँ थे अपन? हाँ, तो बहुत प्रकार के उपकरणों को चाहने वाला, बहुत प्रकार की विशेषताओं से युक्त उपकरण को चाहने वाला उपकरण वकुश कहलाता है। और शरीर संस्कार से भी शरीर वकुशः, जो शरीर का संस्कार करने वाला है वह शरीर वकुश होता है। प्रतिसेवना कुशीलो मूल गुणान अविराधयन उत्तर गुणेषु कांचित विराधनाम प्रतिसेवते। अब जो प्रतिसेवना कुशील है वह मूल गुणान अविराधयन, मूल गुणों की विराधना नहीं करता हुआ, उत्तर गुणेषु, उत्तर गुणों में कदाचित विराधना प्रतिसेवते, कदाचित विराधना कर लेता है। और कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति। कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातकों की प्रतिसेवना नहीं होती, अर्थात वो कोई दोष नहीं लगाते। तीर्थमिति, हाँ,
तीर्थमिति सर्वे सर्वे सर्वेषां तीर्थंकराणां तीर्थेषु भवन्ति। तीर्थ मतलब हो गया तीर्थंकर के सद्भाव में, अर्थात तीर्थंकरों के काल में, तीर्थंकरों के तीर्थ में अर्थात धर्म में, तीर्थंकरों का जब तीर्थ चल रहा है, काल चल रहा है, उस समय में सर्वे अर्थात सभी होते हैं। सभी अर्थात ये पांचों जो भेद हैं वो तीर्थंकरों के तीर्थ में पांचों प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं। लिंगम द्विविधम, लिंग दो प्रकार के हैं, द्रव्य लिंगम भावलिंगम च, द्रव्य लिंग और भावलिंग। भावलिंगम प्रतीत्य सर्वे पंच निर्ग्रंथा लिंगिनो भवन्ति। भावलिंग की अपेक्षा से ही सर्वे पंच निर्ग्रंथा लिंगिनो भवन्ति, सभी पांच निर्ग्रंथ लिंगी होते हैं। अर्थात भावलिंगी की अपेक्षा से ही वे निर्ग्रंथ लिंग वाले कहलाते हैं। द्रव्य लिंगम प्रतीत्य भाज्याः, द्रव्य लिंग का अर्थ यहां लिया उन्होंने कि भाज्याः मतलब विभाजित होते हैं। द्रव्य लिंग की अपेक्षा कोई शरीर की ऊंचाई किन्हीं की अलग हो, मतलब शरीर की ऊंचाई से अलग होते हैं, शरीर के रंग से अलग होते हैं, इत्यादि भेद से द्रव्य की अपेक्षा से भेद उनके बनते हैं। लेश्याः, हाँ भावलिंग और द्रव्यलिंग को थोड़ा स्पष्ट कर दें भैया। भावलिंग देखिए, द्रव्य लिंग तो होता है द्रव्य से, द्रव्य की अपेक्षा पीछी कमंडलू और नग्नता ये द्रव्य लिंग बन जाता है। भावलिंग कहलाता है जब अंतरंग में दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां, जी चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी, यदि आप दर्शन मोहिनी के साथ लगाना चाहते हैं तो दर्शन मोहिनी के साथ भी लगा सकते हैं अनंतानुबंधी की प्रकृतियों को। तो दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां, अनंता चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीन कषायों का अनुदय, मतलब तीन मिथ्या मोहिनी, दर्शन मोहिनी की और चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण संबंधी चार, प्रत्याख्यानावरण संबंधी चार और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी चार, प्रत्याख्यानावरण संबंधी चार, कुल मिलाकर के 12 प्रकृतियों के अनुदय से और संज्वलन कषाय के उदय से आत्मा में होते हैं। तो क्या दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियों के अनुदय से और चारित्र मोहिनी की इन 12 प्रकृतियों के अनुदय से तथा संज्वलन कषाय के उदय से आत्मा में जो परिणाम बनते हैं उन परिणामों का नाम है भावलिंग, जी जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। हम ये केवल छठे गुण चेहरा स्थान, के, हाँ? ये छठे गुण स्थानवर्ती होंगे। हाँ, ये छठवें गुण स्थानवर्ती, ठीक ये है। हम दिखाई नहीं दे सकता। भावलिंग तो अंतरंग की वस्तु है, वह दिखाई नहीं दे सकती। हम तो चर्या को देख करके ही, द्रव्य लिंग पर आधारित होकर के ही हम उनको नमस्कार आदि क्रियाएं करेंगे। ठीक है भैया। लेश्याः, लेश्या के विषय में कहते हैं अब, पुलाकस्य उत्तरास्तिस्रः, जो पुलाक मुनि है उनके लेश्या की अपेक्षा देखो एक और चीज देखें, द्रव्य लिंग की अपेक्षा सभी निर्ग्रंथ दिगंबर होते हुए भी
स्नातक के पिच्छिका कमंडलु उपकरण नहीं होते, शेष के होते हैं। अर्थात स्नातकों के पिच्छी और कमंडलु नहीं कहे गए हैं। पुलाक के उत्तरास्तिस्रः अर्थात बाद वाली 3 शुभ लेश्याएं पुलाक के कही गई हैं। बकुश प्रतिसेवना कुशीलयोः षडपि, बकुश के और प्रतिसेवना कुशील के षडपि सहो लेश्याएं कही गई हैं। क्यों कही गई हैं? उत्तर देते हैं क्योंकि उपकरणों में आसक्ति होने से कभी अशुभ लेश्याएं भी हो सकती हैं। यदि वह उपकरण आदि में आसक्ति रखते हैं तो उनके अशुभ लेश्याएं भी घट सकती हैं, बकुश के और प्रतिसेवना के। भैया जी, इनका उनके लिए क्या परिणाम रहता होगा, मतलब फल क्या रहता होगा? कैसा? जैसे 6 लेसे अगर आ रही है वकुश मुनिराज के, तो ये जो 3 जो लेसे है कृष्ण नील कापोत, तो इनका फल उनको क्या रहता होगा? इनका फल यही है और क्या कि उपकरणों में उनकी आसक्ति जाग रही है। नहीं आ सकती है तो, पर इसका आगे परिणाम क्या रहेगा उनके लिए? अच्छा, आगे फल क्या मिलेगा? हाँ, अब आगे का फल के विषय में तो अभी ऐसा तो कुछ पढ़ने में नहीं भैया आया। जी कृष्ण लेष्या हो गई तो गुणस्थान तो पहला हो जाएगा ना? नहीं नहीं, उनकी कृष्ण लेष्या होगी तो उनका पहला गुणस्थान कदापि नहीं होगा। यदि उनके पहला गुणस्थान होना होता तो आप यह विचार कीजिए कि बकुश प्रतिसेवना कुशीलयो षडपि ऐसा क्यों कहा कि उनके 6 लेश्याएं होती हैं, मतलब वो स्वयं 6 लेश्याएं सिद्ध कर रहे हैं उसमें, तो फिर पहला गुणस्थान कैसे बनेगा? हाँ, कुछ ना कुछ उनका फल जरूर होता होगा। अब ऐसा विशिष्ट तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। कभी इस विषय में चर्चा होगी तो हम जरूर बताएंगे। ऐसा छठे गुण स्थान से ऊपर है तो कहाँ से पहला गुण स्थान होगा? छठे 7वें में आप कह रहे हो कि ये रसाय कुशील और ये छठे गुणस्थान में छठे 7वें गुण स्थान से बता रहे थे ना, वहां तक 10वें तक इनको बकुश और इनको प्रतिसेवना कुशील को हाँ पहले। हाँ, तो फिर छठे 7वें वाला तो नीचे अनंतानुबंधी का कर लेता है क्या? वैसे पहले में आ जाता है क्या? नहीं, पहले में सात नहीं आएगा ना। हाँ, तो इसलिए मिथ्यात्व कहाँ रहेगा फिर उनके? कह रहे ना मिथ्यात्व में आ जाएगा, मिथ्यात्व में कैसे आएंगे वो? तो 7वें गुण स्थान में पहुंच गए, ऊपर चढ़ भैया जी रहे ने हैं। मना किया है ना, मिथ्यात्व नहीं आएगा। ये जो हाँ, भैया नहीं जी भैया जी क्वेश्चन है ना कि ये पुलाक उनके इतनी लेशाएं हैं और उनके इतनी लेशाएं हैं, तो ये ब्रह्म सगा महाराज जी ने भी ये प्रश्न उठाया था, कैसे कैसे कि पुलाक महाराज के 3 ही हैं और जो आगे बढ़े हुए हैं उनके 6 हैं। उन्होंने भी ये बात रखी थी, पर उसका समाधान शायद मुझे ध्यान में नहीं है अभी। हाँ, कि वो नीचे तो नहीं जाएंगे। चलिए निर्वाणी स्तुति कर लेते हैं और थोड़ा सा कल ही जान लेंगे इसके बारे में। शेष अपना शनिवार से पुनः हम चूंकि शनिवार का दिन ठीक होता है इसलिए हम आलाप पद्धति जी को शनिवार से ही प्रारंभ करेंगे।